सुकून एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। विनय और विजय दोनों एक गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। विनय एक साधारण से परिवार का लड़का था और विजय की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। विजय का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। विनय का घर विजय के घर की तुलना में छोटा था, इसलिए वह हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता था। समय बीता, दोनों बड़े हो गए। विनय अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर लेकर उसमें रहने लगा। जब समय का पहिया घूमता है तो सब उलट पुलट कर रख देता है। जहाँ पहले विनय विजय की जैसी जिंदगी चाहता था, अब विजय को विनय की तरह जिंदगी जीने की चाहत होने लगी। विजय को लगने लगा कि विनय कितना लक्की है जो उसको इस गांव से दूर शहर में सारे ऐशो आराम और सुकून की जिंदगी मिली है। ऐसे विचारों ने अब विजय की नींदें उड़ा कर रख दी थी। उसे अब कुछ भी करके विनय की ही तरह शहर में जाकर बसना था। काफी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन विजय ने अपना मन बना ही लिया और उसने अपना गांव का घर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे शहर में घर खरीदने का सोचा। विनय एक प्रॉपर्टी एजेंट था, तो विजय ने उसको ही बोला कि मुझे घर बेचना है, तो कोई अच्छा सा ग्राहक हो तो बताना। अचानक विजय का ऐसा फैसला सुन विनय को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने विजय से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की कमी की वजह से तो तुम घर नहीं बेच रहे हो ना? विजय ने विनय से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सारी बात बता दी। विनय ने विजय को समझाने की काफी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गांव ही होता है, लेकिन विजय है कि विनय की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार विनय ने विजय का घर बेचने के लिए हामी भर दी। विजय ने सोचा, जब तक घर बिककर मेरे पास पैसे आते हैं तब तक शहर में अपने रिश्तेदारों के पास रहकर वहाँ के लोगों में घुल मिल जाता हूँ, तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। विजय अपनी शहरी रिश्तेदारों के यहाँ रहने चला गया। उनके साथ रहने पर विजय ने महसूस किया कि शहर की भागदौड़, पॉल्यूशन और शोर में वह उस सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वह गांव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका विजय ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा, वह ना ही शहर ना ही गांव में बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की जिंदगी बिताएगा। एक दिन विजय ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा जिसमें ऐसे ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वह सोच रहा था। घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। विजय ने विनय को फोन लगाया और उसे कहा कि वह अपना गांव का घर बिकने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसलिए वह उसके मालिक से बात करके रखे। विजय की बात सुन विनय फोन पर ही जोर जोर से हंसने लगा। विजय को कुछ समझ में नहीं आया कि विनय क्यों हंस रहा है। तब विनय ने कहा कि वह विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वह घर जो वह खरीदना चाहता है वो कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका खुद का घर है। विजय को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बेवजह ही उस चीज को तलाश रहा था जो पहले से ही उसके पास है। यह कहानी सिर्फ विजय की नहीं है, यह कहानी है मेरी, आपकी और हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों की, जो कभी ना कभी अपने पास जो है उन वस्तुओं का मूल्य नहीं करते या फिर उसकी कीमत कम आंकते हैं। कहानी की सीख। सुकून एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। सुकून पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं जिस सुकून की तलाश में वो दर दर भटकते हैं वह तो उनके भीतर ही होता है। इसलिए दूसरे की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।